नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो इस पूरे ऐवान को इसराइल के ख़िलाफ़ यूनानिमस करारदाद पेश करने पर ख़राज तहसीन। मैं सिर्फ 2 मिनट बात करके जनाब स्पीकर इजाज़त चाहूँगा। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत था, दहशतगर्द रियासत है और दहशतगर्द रियासत रहेगा। और अगर किसी के जहन में ये बात है, हम इसराइल को रियासत नहीं मानते, हम नहीं मानते ना जी। वो जिन्होंने माना हुआ उनके लिए अर्ज कर रहे हैं, मगर हमारे लिए पाकिस्तान के लिए रियासत नहीं, हमारे लिए तो रियासत है ही नहीं ना जी। हम तो उसको तस्लीम, हमारे लिए दहशतगर्दी है। बिल्कुल। मैं जनाब स्पीकर, ये जिस दिन से इस बदमाश की क्रिएशन हुई है, पूरी दुनिया को पता है कि 2 ममालिक हमेशा इसकी हिट लिस्ट पर हैं, एक ईरान और दूसरा पाकिस्तान। इस बदमाश और दहशतगर्द रियासत ने सो कॉल्ड पहले भी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन दरमियान से वापस हुआ। और अब ये गुज़श्ता 1-1.5 साल से जिस किस्म की जारहियत पूरी दुनिया में कर रहा है, वो लेबनान हो, वो सीरिया हो, वो यमन हो और अब वो ईरान हो, हमें एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये जो नेतन्याहू है, ये नरेंद्र मोदी की तरह खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कोई हरकत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी ममालिक को अब सिर्फ एक 1 पेजर करारदादें पेश नहीं करनी चाहिए। ईरान पर हमला एक खुद मुख्तार इस्लामी मुल्क की दाखिली सालमियत पर हमला है, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। और ये हमला करके अब इसराइल ने एक जवाज़ फराहम कर दिया है तमाम इस्लामी ममालिक को कि वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन करके दामे दरमे सुखने हर लिहाज के साथ ईरान के साथ खड़े हों, और जो जुल्म सितम का सिलसिला इसने फ़लस्तीन में जारी किया हुआ था, उसके ऊपर अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मैं जनाब स्पीकर, रिस्ट्रेन की पॉलिसी, रिस्ट्रेन उस जगह पर होता है जहाँ पर 2 फ्रीकैन मौजूद हों जिनके अंदर कोई शऊर मौजूद हो। ये तो जेनोसाइड कर रहा है, ये कत्लेआम कर रहा है सरेआम पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का, इंसानों का। और इस मामले पर कोई रिस्ट्रेन की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ओपनली ये बात कहता हूँ कि ईरान रिटेलिएट करते हुए अगर इसराइल को जवाब देगा, जो कि अभी तक की इतलात के मुताबिक दे रहा है, हमें उस जवाब को सपोर्ट करना चाहिए और ईरान से ये पूछना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम किसी भी हवाले से आपके किसी काम आ सकते हैं, तो इस दहशतगर्द के खात्मे के लिए हमें उनका साथ देना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इसको सजा दिलवा के, जिस किस्म का जेनोसाइड इसने किया है, इसे दुनिया में किसी जगह पर फांसी दे के इसकी लाश को महीनों फंदे के साथ लटकाना चाहिए, ताकि ये दुनिया के लिए निशाने इबरत बने। बहुत शुक्रिया।